नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर बाबा। करियर बाबा में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था, 2 पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका था। एक में कंसेप्ट था और दूसरा में कुछ क्वेश्चन था। तो उसी चैप्टर को हम लोग कैरी ऑन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो इस चैप्टर से लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में हो, चाहे तो वो एसएससी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का, रेलवे का, एसएससी जीडी का, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आपको 2 नंबर कम से कम देखने को मिल ही जाता है। तो ये 2 नंबर आप आसानी से विदिन सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं बिना कॉपी और कलम उठाए हुए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट हम लोग पहले बता चुके हैं। कौन सा एंगल होता है, किसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, किसको कोइंटेरियर एंगल बोलते हैं, किसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारा कंसेप्ट पहले बता चुके हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि उस वीडियो को देखेंगे, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से आपको बनाने में मदद मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। ये आपका AB लाइन है और ये आपका CD लाइन है, O बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना है, 280 डिग्री। BOC, तो यहाँ पे देखेंगे BOC ये वाला एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। एंगल AOD, तो AOD ये एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। और इस दोनों एंगल का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, जो इंडिकेट किया है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो उस एंगल को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरीके से अगर आपसे बात किया जाए कि ये एंगल के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कहलाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम बोले इसको x बोल दें तो ये वैल्यू भी क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। उसी तरह से अगर हम y बोल दें तो ये बोल देंगे ये भी y हो जाएगा। दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और क्वेश्चन में दिया हुआ BOC प्लस AOD का सम कितना है, 280। और अगर ये पूरे एंगल को हम जोड़ देते हैं, पूरे एंगल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो अगर हम बोले कि x प्लस इसको बोलेंगे y प्लस इसको x प्लस फिर x हो गया। अब क्या लेंगे, y। ये सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 के बराबर होगा, क्योंकि सारे एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री के बराबर। और ये y और y जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल का सम 280। तो ये y और ये y मिलके क्या बना देगा, 280। और x और x मिलके क्या बन जाएगा, 2x। तो ये 2x हो गया और इधर क्या हो गया, 280 इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, 360। ये माइनस में 280 चला जाएगा तो घट कर कितना हो जाएगा, 80। ये किसके बराबर 80 आ गया, 2x के बराबर। और हमको फाइंड क्या करना था, एंगल AOC को हम क्या मान लिया, x मान लिया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 40 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 40 डिग्री। और 40 डिग्री इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। यानी कि AOC को हम x मान लिए थे, तो ये 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो गया। तो शीर्षाभिमुख एंगल आपस में बराबर होते हैं और उस एंगल को हम क्या किए, बराबर कर दिए। चारों एंगल का सम एक 360 कर दिए, कंप्लीट एंगल बन रहा है। एक पॉइंट पे कोई भी एंगल का वैल्यू कितना होता है, 360 होता है। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, मिलकर 360 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सरल रेखा AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। AB और CD आपस में एक बिंदु O पर काट रही है। ठीक है, उसके बाद AOD इस एंगल के बारे में बात किया गया। इस एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 10 तथा BOC
BOC दिया हुआ है 2x प्लस 30, BOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x प्लस 30। तो एंगल AOC फाइंड आउट करना है। AOC इधर दिया हुआ है, एंगल AOC इधर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसमें से हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कौन सा एंगल बना रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो तो इसके ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल बराबर होंगे। उसी तरह से ये इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 10 इक्वल हो जाएगा किसके, 2x प्लस 30 के। अब x वाले को एक तरफ अगर लेके आएंगे तो 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ये माइनस 10 इधर आ गया तो प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 40, ठीक है। तो अब 40 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पहले निकाल देते हैं 3x माइनस 10 का, तो 3x का वैल्यू कितना लाए हैं 40, तो ये हो गया 40 माइनस 10, 40 दिया 120 माइनस 10 कितना हो गया 110, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 110 हो गया। अब ये देखिए ये वाला लाइन को अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल मिलकर पूरा एंगल कितना बनेगा 180, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 है तो ये हो जाएगा 70, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि AOC का वैल्यू फाइंड आउट करना था, AOC पूछ दिया था तो 110 में 180 में 110 घट गया 70 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगर ये एंगल पूछता तो ये भी क्या होता 70। क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी पूछ सकता था तो आंसर यही हो जाता। क्वेश्चन में पूछ सकता था BOC का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 40 प्लस 30 सॉल्व कर देते। तो कोई भी एंगल के बारे में पूछता उसका आंसर हम लोग निकाल सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दो सरल रेखा AB तथा CD एक बिंदु पर काटती है जिसका नाम है O, ठीक है। AOC दिया हुआ एंगल AOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है थीटा, इसका वैल्यू गिवन है थीटा। BOC का वैल्यू 5, BOC यानी कि ये एंगल 5, ये थीटा और ये 5 है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि 5 इक्वल टू 3 थीटा, तो हम लिख सकते हैं 5 की जगह पे 3 थीटा। अब बताइए ये क्या है, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनाएगा 360 बनाएगा। यानी कि थीटा प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। थीटा की जगह पे थीटा और 5 की जगह पे कितना लिख सकते हैं 3 थीटा। ये कहाँ है, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही है 180, तो 3 थीटा और 1 थीटा मिलके कितना हो गया 4 थीटा इक्वल टू 180। 4 इधर चल जाएगा डिवाइड में तो 45 बार में कट जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो 45 डिग्री थीटा का वैल्यू पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा का मान याद करें, ठीक है। उसके बाद AB पैरेलल है CD का, ये लाइन दिख रहा होगा आपको AB और CD, AB पैरेलल है CD का, ठीक है। ये लाइन जो है इस लाइन का पैरेलल है। OAB 120 डिग्री दिया हुआ, OAB कितना दिया हुआ 130। तो ये एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, जो बीच में होता है उसको इंडिकेट हम लोग करते हैं। तो OAB कितना दिया हुआ, ये 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद OCD यानी कि इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, और ये एंगल कितना दिया हुआ 130 डिग्री। पूछा क्या गया है AOC आपसे क्वेश्चन में AOC का वैल्यू पूछा है,
तो AOC का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। ये एंगल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये पैरेलल इसका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि दोनों लाइन के पैरेलल है। क्या है, दोनों लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये वाला लाइन जो है, एल लाइन जो खींचे हैं वो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, और AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये अगर 120 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो एक कंसेप्ट है, पहले समझ लीजिए कि जब दो लाइन पैरेलल, ठीक है, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, तो ये दोनों आंतरिक कोण है। दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच का ही एंगल है, तो ये आंतरिक कोण हो गया, ये पहले क्लास में बताएं। और आंतरिक कोण है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड में दोनों एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक ही साइड में जब एंगल बना हुआ है, अगर इसका वैल्यू हम x बोल दें और इसका वैल्यू हम y बोल दें, ठीक है, तो x और y जो होगा वो कौन सा एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे सह आंतरिक कोण, सह आंतरिक कोण। इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करता हो, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के बने हुए एंगल को हम सह आंतरिक कोण बनेंगे। x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है, ये नोट करेंगे। यानी कि सह आंतरिक कोण यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम बोले कि इधर का एंगल और इधर का एंगल का सम कितना होगा, तो भी 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सह आंतरिक कोण यानी कि को इंटीरियर एंगल। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया आपका 120 और ये हो गया कितना, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो ये दोनों बीच का एंगल कितना होगा, तो ये 180 होगा, तो ये 120 है, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत। उसी तरीके से देखा जाए तो ये लाइन एल है और ये लाइन CD है, तो एल लाइन और CD लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये एंगल यहाँ से और ये एंगल यहाँ से, दोनों एंगल क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये 130 है, दोनों मिल के कितना बनता है, 180 बनता है। तो 180 बनने के लिए इसको कितना चाहिए, 50 चाहिए। 130 और 50 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये 50 इसका वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, AOC का वैल्यू पूछा गया था, यानी AOC ये पूरा एंगल, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 50 प्लस 60 क्या बन जाएगा, AOC बन जाएगा। एंगल AOC का वैल्यू कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। तो ये को इंटीरियर का कंसेप्ट था, को इंटीरियर एंगल यानी सह आंतरिक योग, सह आंतरिक कोण, ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कोई दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही साइड के बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है AB पैरेलल है CD का। AB एक लाइन है, CD एक लाइन है जो कि पैरेलल है। एंगल ABO 30 डिग्री है, ABO इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। उसके बाद CDO इस एंगल के बारे में बात किया गया, और इसका वैल्यू कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है, तो बहुत कोण यानी कि BOD निकालना है। देखिए BOD एक एंगल ये भी बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख दिया, बहुत कोण, यानी कि छोटा वाला एंगल नहीं, बड़ा वाला एंगल के बारे में पूछा गया है।
ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे। आपसे बहुत कोण के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो बहुत कोण कौन सा हो गया, बी और डी, इधर वाले नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ए बी पैरेलल है सी डी का, ये एंगल मालूम है, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो ओ से जाता हो, और ये स्ट्रेट लाइन ए बी के पैरेलल है और सी डी के पैरेलल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है, 30 है। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही साइड के बने हुए एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 140, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था बी और डी, तो ये यहाँ से यहाँ कितना है, 150, यहाँ से यहाँ कितना, 140, तो 150 और 140 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 290, यानी कि 290 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये फिगर देखने में डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। ए बी पैरेलल किसका है, सी डी का, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, एंगल ए बी ओ 100 डिग्री दिया हुआ, ए बी ओ, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ। ओ सी डी 115 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 115 डिग्री। अब यहाँ देखा जाए तो बी ओ सी पूछा गया आपसे, बी ओ सी कौन सा एंगल पूछा गया, तो ये वाला एंगल के बारे में पूछा गया है कि ये कितना होगा, मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। तो आपसे x का वैल्यू पूछा गया, तो अगर हम इस लाइन को, जो पैरेलल लाइन है, उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 100, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ 80 होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 100 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि मिल के कितना बनाएगा, 180। तो ये पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और ये एक लीनियर पेयर को बना रहा है, तो 100 और ये 80, 180 हो गया। उसी तरह से आप देखिए इधर ये वाला लाइन और ये इस लाइन को देखेंगे, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, 115, यहाँ से यहाँ 115 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 115। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कौन सा एंगल बनाएगा, तो अभी बताए थे को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल बनाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो ये 115 है और ये कितना होगा, दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बनाएगा, 180। तो कितना हो जाएगा, 65, 5 70 10 80, 65, कितना हो गया, 65। ये दोनों मिलके 180 बनाएगा। अब ये 65 है, तो ये कितना होगा, 65 होगा, कितना होगा, 65। अब x निकालना है, तो 80 और 65 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 और 65 जोड़ देंगे तो 145, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये एंगल 80, ये एंगल 65 और ये एंगल कितना होगा, तो 180 में घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, ये बच गया 7 में 4 गया 3, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोई इंटीरियर का कंसेप्ट लगा, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा, और एक ट्रायंगल का भी कंसेप्ट लगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, ओ ए बी इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री। तो ये वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। ओ सी डी 100 डिग्री, ओ सी डी ये वाला एंगल कितना है, 100 डिग्री। पूछा क्या गया आपसे, ए ओ सी पूछा गया, ए ओ सी, ठीक है, इस एंगल के बारे में पूछा गया। किस तरह से इसको बनाएंगे, तो अगर हम पैरेलल लाइन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर देना है ताकि बनाने में इजी हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी होगा, ये एंगल 50 है, तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा, 50, ठीक है।
अब यहाँ पे ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एक कंसेप्ट क्या है कि अगर ट्रायंगल है और कोई साइड को हम क्या करें, बढ़ा दें, इस साइड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ाने से कौन सा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है, यानी कि बाइकोन जो होता है, इसका वैल्यू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर हम इसको z बोल दें, इसको x बोल दें और इसको y बोल दें, तो z जो है वो किसके बराबर होगा, ये अपना पड़ोसी छोड़कर, अपना पड़ोसी का एंगल छोड़कर बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो z जो होगा वो किसके बराबर होगा, x प्लस y के बराबर होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे कितना है, ये 100 है और ये ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, दिख रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल का ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाया गया साइड को, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 100 है। और ये 100 जो होगा किसके बराबर होगा, तो अपोजिट इंटीरियर के बराबर के सम के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 50 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट क्या लगा, संगत कोण यानी कि कोइंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ओ ए बी कितना डिग्री दिया हुआ, 110 डिग्री दिया हुआ। और ए ओ और सी यहाँ छुटा हुआ है, ये सी होगा, ठीक है। ओ ए सी कितना डिग्री दिया हुआ, ए ओ सी 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री हो गया। पूछा क्या गया आपसे, ओ सी डी ये एंगल निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेलल जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने से क्या होगा, आप आराम से सोच पाएंगे कि किस तरह से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएगा, ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। कौन सा एंगल होगा, तो दोनों पैरेलल लाइन के नीचे नीचे वाला एंगल है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो 110 हो गया। और अभी हम बताए थे कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और ट्रायंगल का एक साइड को एक्सटेंड किया गया है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये अपना पड़ोसिया एंगल को छोड़कर बाकी दो सम के बराबर होगा, दो एंगल के सम के बराबर, यानी 110 और 30 कितना हो जाएगा, 140। पूछा क्या गया था, DCO या OCD, बात एक ही है। तो 140 के बराबर हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, ये ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 140। क्लियर हुआ। तो ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या है, एक्सटीरियर एंगल का, ध्यान रखेंगे। फिर से पैरेलल लाइन का एक कंसेप्ट है, AB पैरेलल है CD का, AB पैरेलल है CD का, और BD पैरेलल है CE का, BD पैरेलल है CE का, ये पैरेलल है इसका, ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का। ABD दिया हुआ, ABD कितना दिया हुआ, 60। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। DCE पूछा गया, DCE ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है,
ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि कोई इंटीरियर का सम कितना होता है 180, तो 180, 120 और 60 180 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, क्या है, पैरेलल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये 120 हो गया, तो ये कितना हो गया 120। पूछा क्या गया था, DCE 120 डिग्री आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक सा कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है।